बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेकस की पुकार को कि जब वो पुकारे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 20 सूरह नमल की आयत नंबर 62 में फरमाता है, बेकस की पुकार को जब कि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद हैं? तुम बहुत कम नसीहतों इबरत हासिल करते हो। यहाँ पर इन आयत मुबारका में ये बताया गया है कि वही अल्लाह है जिसे तकलीफ़ के वक्त पुकारा जाता और मुसीबतों के वक्त जिससे उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। लाचार उसी की तरफ रुजू करता है और बुराई को वही दूर करता है। मुशरिकीन अरब खुद इस बात को जानते और मानते थे कि मुसीबत को टालने वाला हकीकत में अल्लाह ताला ही है। चुनाचे कुरान मजीद में जगह जगह उन्हें ये याद दिलाया जाता है कि जब तुम पर कोई सख्त वक्त आता है तो तुम अल्लाह से फरियाद करते हो, और जब वो वक्त टल जाता है तो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने लगते हो। ये बात सिर्फ मुशरिकीन अरब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुशरिकीन उनका यही हाल है कि वो यही करते हैं कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो अल्लाह ताला को लंबे लंबे सजदे करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला को पुकारने लग पड़ते हैं और हर वक्त उसको ज़रूरत के तहत पुकारते हैं। लेकिन जब उसके बाद उनकी मुसीबत को अल्लाह ताला टाल देता है उनसे, तो साथ ही वो दूसरे माबूदों को खुश करने में लग जाते हैं और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने शुरू कर देते हैं। और इसके बाद एक कौम के बाद दूसरी कौम, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल अल्लाह पैदा करता है। अगर अल्लाह ताला सबको एक ही वक्त में वजूद बख्श देता तो ज़मीन भी तंग दामानी का शिकवा करती। इक्तिसाब, मुआशियत, इसमें सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती और सब एक दूसरे की टांग खींचने में ही मसरूफ़ रहते। और यके बाद दीगरे इंसानों को पैदा करना और एक को दूसरे का जानशीन बनाना, ये भी उसकी कमाल मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने हर काम में बेहतरीन खालिक और बेहतरीन मालिक है। अल्लाह ताला जानता है कि इंसान को कहाँ पर रखना है। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हमें पहुंचती है तो हम अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें इस बात का तो यकीन होता है कि हकीकी मालिक और हकीकी रब और हकीकी मुसीबत को दूर करने वाला, हमारी सख्ती को दूर करने वाला और हमें इस अज़ाब से निजात देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन जैसे ही हमारी मुसीबत और हमारी मुश्किल हमारे से दूर होती है तो साथ ही हम वो वाले काम करना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनते हैं और माबूदों को और लोगों की खुशनुदी में लग जाते हैं। अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते कि जिसने हमें उस मुसीबत से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से हमें निकाला है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से ही ना सिर्फ मुसीबत के वक्त बल्कि हर वक्त उसको पुकारते रहें और कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार बहुत पसंद है अपने बंदे का। और अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है तो ना सिर्फ उसको मुसीबत में और परेशानी में या दुख में याद करो, बल्कि उसको खुशहाली में भी याद करो। हालांकि हमारे नज़दीक ये होता है कि जब कोई इंसान के ऊपर मुसीबत या मुश्किल या परेशानी आती है तो वो सख्त किस्म की मुसीबत में मुब्तला होता है और उसमें आजमाइश ज़्यादा है, बल्कि उसके मुकाबले में जिसके पास हर तरह की फरावानी है, हर नेमत की फरावानी है, हर आसाइश की फरावानी है, उसके मुकाबले में वो वाली ज़्यादा सख्त मुसीबत और आजमाइश है, क्योंकि उसमें तो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत जो नहीं पड़ती है, वो फिर अपने खालिक हकीकी को पुकारते ही नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो तंगदस्त है, जो फ़िक्र फ़ाका की हालत में है या जो मुसीबत में या जो परेशानी में या बहुत सारी तकालीफ़ में मुब्तला है, वो तो बार बार अपने रब को याद करेगा। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।